रशियन राष्ट्रपति की कार इतनी सुरक्षित है कि उसे भेदने की कोशिश करना खुद मौत को दावत देने जैसा है। रूस के राष्ट्रपति के लिए यह कार्य स्वर्गारोहण से भी कठिन है। देखें कि उनकी विशेष कार कितनी सुरक्षित है। इस कार की लागत डॉलर में है। इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। ये एक चलता फिरता सुरक्षा किला है। गाड़ी का शरीर बुलेट प्रूफ मिश्र धातु सामग्री से बना है, जो न केवल बुलेट प्रूफ है बल्कि रॉकेट के हमले को भी रोक सकता है। और गाड़ी के दरवाजे की मोटाई कल्पना से परे है, जिसमें सुपर शक्तिशाली बुलेट प्रूफ कांच जोड़ा गया है। यहाँ तक कि अगर दुश्मन AK-47 से गोलीबारी करें तब भी वह कार की खिड़की के शीशे को नहीं भेद सकते। यदि कोई सड़क पर टाइम बम सक्रिय करने की कोशिश करता है तो यह बिल्कुल सपना देखने जैसा है, क्योंकि पूरे काफिले में एक सिग्नल जामिंग कार है जो 5 किलोमीटर की परिधि में सभी सिग्नल ब्लॉक कर सकती है। इसलिए टाइम बम विस्फोट करना बिल्कुल असंभव है। और दुश्मन जहरीली गैस छोड़कर हमला करना चाहे तो भी ये बेकार है, क्योंकि कार में इनबिल्ट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो लगातार ताजी हवा पैदा करता है, जिससे कार के अंदर के लोग सामान्य रूप से सांस ले सकें। बेशक मिसाइल से वाहन पर हमला करना भी संभव नहीं है, क्योंकि साथ चलने वाले काफिले में एक एंटी मिसाइल गाड़ी होती है जो हमले की मिसाइल को तेजी से गिरा सकती है। तो अगर राष्ट्रपति कार से उतरते हैं तो फिर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? अगर तुम स्नाइपर राइफल से एक पंक्ति में खड़े लोगों पर गोली चलाओ तो तुम्हें लगता है कि कितनी संख्या पर खड़ा होना सबसे सुरक्षित होगा? सबसे पहले स्नाइपर राइफल की गोली की गति प्रति सेकंड 910 मीटर हो सकती है। जब गोली पहले दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को मारती है तब भी गोली छेद देती है, लेकिन गति पहले ही कम होकर प्रति सेकंड 800 मीटर हो गई है। इसके बाद जब गोली दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो गति और कम होकर प्रति सेकंड 700 मीटर हो जाती है, और जब तीसरा व्यक्ति गोली से प्रभावित होता है तो गति प्रति सेकंड 600 मीटर रह जाती है। इस समय तक गोली थक चुकी होती है और अंत में चौथे व्यक्ति के सिर में अटक जाती है। इसलिए 5वें व्यक्ति से शुरुआत करके सुरक्षित है। यदि आप एक बहुत मोटी किताब पर गोली चलाते हैं तो क्या गोली इस किताब को भेद पाएगी? सबसे पहले जब गोली तेजी से किताब की ओर बढ़ती है तो कागज गोली पर घर्षण लागू करता है और पृष्ठ दर पृष्ठ गोली की शक्ति को कम करता है, जिससे गोली की गति तेजी से घटती है। यदि किताब की मोटाई 17 सेंटीमीटर से अधिक हो तो साधारण पिस्तौल की गोली संभवतः इसे भेद नहीं पाएगी, बल्कि किताब में फंस जाएगी। एक व्यक्ति ने खुद को एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस लगाने के लिए अपने सिर पर एक छोटा सा छेद बना लिया। इसके बाद उसने इस छेद में एक बड़े ध्यान से डिजाइन की गई चिप लगाई। साथ ही एक बाल जैसी पतली तार को उसके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया गया। उसके चेहरे पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे थे जो मस्तिष्क के न्यूरॉनों से निकटता से जुड़े थे। ये ब्रेन मशीन इंटरफेस न केवल व्यक्ति की सोच की तरंगों को पकड़ सकता था, बल्कि इन तरंगों को वास्तविक निर्देशों में भी परिवर्तित कर सकता था, जिससे वह विचारों के माध्यम से अपने आसपास के स्मार्ट उपकरणों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि ठीक दूसरे साल में इस व्यक्ति ने फिर से एक और बड़ा बदलाव किया। उसने साहसिक निर्णय लिया और अपनी भुजा त्याग कर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और एक उन्नत बायोनिक भुजा लगा ली। जब भी वह व्यक्ति अपने मन में किसी क्रिया की कल्पना करता, उसका मस्तिष्क संबंधित विचार संकेत भेजता और बायोनिक भुजा उन क्रियाओं को सटीकता से अंजाम देती। यदि आप पेट्रोल निगलते हैं तो यह तुरंत नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जब यह अन्न प्रणाली से नीचे की ओर जाता है तो पेट्रोल में मौजूद रासायनिक उत्तेजक आपको जलन महसूस कराते हैं और गले और पेट की ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार जब यह पेट में पहुंचता है तो पेट्रोल सामान्य पाचन क्रिया में व्यवधान डालता है, अक्सर मतली उल्टी का कारण बनता है। जब पेट्रोल खून में अवशोषित हो जाता है तो उसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे चक्कर आना, भ्रमित होना और यहाँ तक कि श्वास में रुकावट हो सकती है। आपकी सांस धीमी या बंद हो सकती है। जब दो गोलियां आपस में टकराती हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक विस्फोट जैसी तीव्र प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले गोलियों का एक ही रास्ते पर उड़ना बेहद मुश्किल है ताकि वे टकरा सकें, लेकिन अगर वे वास्तव में एक ही पथ पर हैं तो दो स्थितियां हो सकती हैं। एक यह कि गोलियां एक दूसरे से टकराकर अलग दिशा में उछल सकती हैं, जिससे आसपास के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी यह कि गोलियां तेज टक्कर के कारण एक साथ मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप गगनचुंबी इमारत की छोटी से एक सिक्का गिराते हैं और वो राहगीर के सिर पर गिरता है तो सामान्य चिंग क्वांगशा यह जानलेवा नहीं होता। इसका कारण है कि सिक्के का वजन बहुत हल्का होता है और इसकी चपटी आकृति के कारण हवा का प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए इसकी गिरने की गति इतनी नहीं होती कि वह जानलेवा चोट पहुंचा सके। इसके विपरीत अगर आप सिक्के की जगह कोई नुकीली वस्तु लेते हैं तो हवा के प्रतिरोध के कम होने के कारण इसकी गिरने की गति तेज हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद राहगीर के सिर पर गिरने से गंभीर चोट हो सकती है। हालांकि सिक्के का वजन अभी भी बड़ा नहीं है, यह कुछ हद तक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह फिर भी जानलेवा नहीं होगा। अगर आप गलती से मछली पकड़ने के कांटे में उंगली फंसा लेते हैं तो इसे निकालने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांटे पर उल्टा कांटा होता है और अचानक खींचने से केवल चोट पड़ेगी। सही तरीका यह है कि कांटे की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि आप आसानी से उल्टे कांटे के हिस्से को काट सकें और इसके बिना कांटा आसानी से बाहर आ जाएगा। पहली बार सिजेरियन सेक्शन कराने वालों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपके पेट और त्वचा के नीचे की ऊतक में लगभग 10 सेंटीमीटर का क्षैतिज कट लगाया जाएगा। इसके बाद गर्भाशय पर तीसरी चीरा लगाया जाता है, जब तक कि भ्रूण को संरक्षित करने वाली एमनियोटिक थैली दिखाई नहीं देती। इस समय बच्चे को धीरे से गर्भाशय से बाहर निकाला जा सकता है। एक बार जब बच्चा बाहर आ जाता है तो नाल को काटा जा सकता है, फिर सावधानी पूर्वक प्लेसेंटा को निकालना होता है और गर्भाशय के चीरे को फिर से सिल देना होता है। अंत में परत दर परत सिला जाता है और पेट के ऊतक और त्वचा को बंद किया जाता है। टांके खोलते समय एक बांज कैंची से सावधानी पूर्वक सिलाई को काटें, फिर चिमटी से धीरे से धागा निकालें। इस समय अवश्य ही कोमल रहें, त्वचा को जोर से न खींचें। यदि विशेष स्थिति में सिलाई त्वचा से ढकी हो और फंस जाए तो घबराएं नहीं। अब आपको लंबी त्वचा को सावधानी से काटकर फंसी हुई सिलाई को कोमलता से निकालने की आवश्यकता है। बधाई हो, आपने सीजेरियन सेक्शन सीख लिया है।
क्यों टनल बोरिंग मशीन बड़े सुरंग परियोजना पूरा करने के बाद वहीं दफनाई जाती है? टनल बोरिंग मशीन आधुनिक सुरंग खोदने के लिए अपरिहार्य उपकरण के रूप में इसके साथ सुरंग की खुदाई और भी अधिक कुशल और सुरक्षित हो गई। लेकिन शील्ड मशीन की लागत बहुत अधिक है। एक छोटी शील्ड मशीन की कीमत कई हजार लाखों रुपए होती है और कई हिस्सों को जर्मनी से आयात करना पड़ता है, इसलिए इसकी कीमत हमेशा उच्च रहती है। लेकिन कई बार हम पाते हैं कि बड़े सुरंग परियोजना को पूरा करने के बाद कामगार अक्सर सुरंग के द्वार पर एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और फिर टनल बोरिंग मशीन को जमीन में दफना देते हैं। वास्तव में कामगार पूरा टनल बोरिंग मशीन नहीं बल्कि केवल क्षतिग्रस्त धातु के बाहरी खोल और बहुत अधिक घिस चुके कटरहेड को दफनाते हैं। ये हिस्से आकार में बड़े होते हैं, जिनका परिवहन खर्चीला होता है, इसलिए इन्हें जमीन में दफनाना ज्यादा किफायती होता है। और डॉनकाउस मशीन के अंदर के सटीक पुर्जे इंजीनियर पहले से उतार लेते हैं और उन्हें पुनः उपयोग में लाते हैं। अगर आपको ऐसी रोचक और हैरान कर देने वाली जानकारियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।